दोस्तों, अगर आप डिग्री, डिप्लोमा या आईटीआई पास है तो आज की ये अप्रेंटिस की भर्ती की इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण गुवाहाटी द्वारा आईटीआई, डिप्लोमा और डिग्री पास आउट कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की एक लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन हाल ही में जारी किया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर अभी नजर भी आ रहा है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आज की इस वीडियो में इसी वैकेंसी की समस्त जानकारी, इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस, इसमें निकाले गए पदों की संख्या, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और आईटीआई वाले कैंडिडेट्स को एक फॉर्म अप्लाई करके भी मैं इसमें बताऊंगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर बात करें इस भर्ती में निकाले गए पदों की, तो आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में जो पद हैं उनकी जानकारी दी गई है। सबसे पहले आप देख सकते हैं फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि जिस ट्रेड, जिस ब्रांच में पद निकाले गए वो है सिविल इंजीनियरिंग में। यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 7 पद निकाले गए हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए 8 पद निकाले हुए हैं। यहां पर अप्रेंटिस में सेलेक्ट होने के बाद आपको 1 वर्ष तक अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 ग्रेजुएट और 11 डिप्लोमा के लिए पद है। इलेक्ट्रॉनिक, आईटी, कंप्यूटर साइंस के 3 पद डिग्री वालों के लिए और 6 पद डिप्लोमा वाले के लिए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2 पद डिग्री वालों के लिए और 1 पद डिप्लोमा वालों के लिए। इसी तरीके से आईटीआई वाले कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने फीटर ट्रेड में आईटीआई की हुई है उनके लिए 2 पद निकाले गए हैं। मैकेनिक, मोटर व्हीकल के लिए 5 पद निकाले गए। ड्राफ्ट्समैन सिविल के 4 पद है। इलेक्ट्रीशियन के सर्वाधिक 19 पद निकाले गए हैं। तो यहां पर अगर मैं टोटल करूं तो 22 पद डिग्री कैंडिडेट्स के लिए, 26 पद डिप्लोमा वालों के लिए और 37 पद आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए निकाले गए हैं। इस भर्ती में सेलेक्ट होने के बाद जो ग्रेजुएट यानी डिग्री वाले कैंडिडेट हैं उनको 15,000 रुपये पर मंथ, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स को 12,000 रुपये पर मंथ, वहीं आईटीआई पास आउट को 9,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड सेलेक्ट होने के बाद दिया जाएगा और 1 वर्ष तक अप्रेंटिस का मौका दिया जाएगा, जिसका प्रमाण पत्र भी आपको अप्रेंटिस पूरी करने के बाद मिलेगा। इसमें सेलेक्ट होने के पश्चात जो लोकेशंस यहां पर बताई गई है एयरपोर्ट्स पर, जो एयरपोर्ट्स यहां पर बताए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, जोरहाट, सिलचर, तेजपुर आदि जगहों पर है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में है, त्रिपुरा में है, मणिपुर में, नागालैंड में, मेघालय में और मिजोरम में है। तो नॉर्थ ईस्ट के एरियाज के एयरपोर्ट्स पर आपको अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। इसमें अगर बात करें अप्लाई करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनकी डिग्री या डिप्लोमा जिस भी ब्रांच में यहाँ पर पद निकले हैं उसमें होना चाहिए और जो उनकी डिग्री है और डिप्लोमा एआईसीटी अप्रूव्ड से इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। इसी तरीके से आईटीआई पास जो कैंडिडेट्स हैं उनकी आईटीआई एनसीवीटी से यहाँ पर मांगी गई है और जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में वो होना चाहिए। इसी तरीके से अगर बात करें अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर देखने को मिल रही है कि केवल नॉर्थ ईस्ट रीजन के कैंडिडेट्स ही इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो केवल जो पूर्वी भारत के कैंडिडेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी भारत के कैंडिडेट्स हैं, वही इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। अदर कैंडिडेट को इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो ये अपसेट है। लेकिन अगर जो अदर रीजन के कैंडिडेट हैं उनके लिए भी कई अप्रेंटिस की भर्तियां जो कि आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें रेलवे में भी निकली हुई है और कई सारी परमानेंट भर्तियां भी निकली हुई है, जिसकी जानकारी लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले आप देख लेते हैं इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 26 वर्ष यहां पर मांगा गया है और ये एज 31 दिसंबर 2023 के अनुसार काउंट होगी। और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट को मैक्सिमम एज लिमिट में छूट भी मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर आपकी डिग्री, डिप्लोमा लास्ट 3 वर्ष में ही खत्म हुआ है, जैसे कि 2023 से अगर अपन कैलकुलेट करें तो 21, 22, 23 में अगर कंप्लीट हुआ है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस पे। तो इसमें सिलेक्शन के लिए सबसे पहले प्रोविजनल सिलेक्शन आपका जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम यानी आपकी डिग्री, डिप्लोमा और आईटीआई की मार्कशीट में जो परसेंटेज है, अंतिम जो आपकी जो कंसोलिडेटेड मार्कशीट आती है दोनों ईयर्स की, जैसे आईटीआई की मार्कशीट आती है, 4 ईयर्स की डिग्री की आती है, 3 ईयर्स की डिप्लोमा की आती है, उस मार्कशीट में जो परसेंटेज है उसी के अनुसार एक मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर प्रोविजनल सिलेक्शन होगा। जिन कैंडिडेट्स के ज़्यादा मार्क्स होंगे, ज़्यादा परसेंटेज होंगे, इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी जानकारी उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर उनको पहुंचा दी जाएगी और उन्हें उसी आधार पर इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। और इसके बाद आपका जो अंतिम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जमा होगा और आपको पोस्टिंग, जैसे कि मैंने एयरपोर्ट की जानकारी आपको दी थी नॉर्थ ईस्ट एरिया के, वहां पर आपको दे दी जाएगी।
और ये आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी इसकी आपसे प्रायोरिटी पूछी भी जाएगी कि किस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं अप्लाई करने के प्रोसेस पर। सबसे पहले जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट्स है इनको अप्लाई करने के लिए जो नेट्स पोर्टल है उस पर जाना होगा, वहां पर अपनी प्रोफाइल बनाकर अप्लाई करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से ITI वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अप्रेंटिस इंडिया पर जाना होगा। मैं आपको एक फॉर्म यहां पर अप्लाई करके बता भी देता हूं। आपको गूगल पर सबसे पहले अप्रेंटिस इंडिया टाइप करना है, या फिर आपको अप्रेंटिस जो नेप्स पोर्टल है वो अगर उसकी जानकारी है तो वहाँ से भी आप सीधा जा सकते हैं। अप्रेंटिस इंडिया यहाँ पर आप देख सकते हैं apprenticeindia.gov.in, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको मैं बता दूं कि आपकी प्रोफाइल सबसे पहले बनानी आपको होगी। वो प्रोफाइल कैसे बनाई जाती है इसकी जानकारी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पर अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ का एक बटन दिया हुआ है, इस पर जाकर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अप्रेंटिस की भर्तियाँ निकली हुई है पूरे भारत में उसकी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एस्टेब्लिशमेंट नेम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस जगह अप्रेंटिस की भर्ती निकली हुई है जिस कंपनी में, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक जो ये नोटिफिकेशन है इसमें एक कोड दिया हुआ है, यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट कोड है ये इसको कॉपी कर लेना है। नेप्स पोर्टल के लिए अलग है और जो बोर्ड पोर्टल है उसके लिए अलग है। तो आपको नेप्स पोर्टल का कॉपी कर जो अप्रेंटिस इंडिया जो वेबसाइट है यानी नेप्स पोर्टल, इस पर जाकर यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट नेम में पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको चले जाना है। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिस वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं इसमें जो अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई है आपको देखने को मिल जाएगी, जिससे कि राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिल रही है। जिसमें जैसे कि पोस्टेड 1 जनवरी 2024 को ये अप्रेंटिस की भर्ती पोस्ट की गई है और आपको जिस भी ट्रेड में अप्लाई करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिक, मोटर व्हीकल फिटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, इलेक्ट्रीशियन, जिस भी आपको ट्रेड में अप्लाई करना है जिसमें आपने ITI की हुई है तो आपको सिंपली अप्लाई वाले बटन पर क्लिक करना है। चूंकि मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो ये अभी अप्लाई नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप लॉगिन और रजिस्टर करके अप्लाई करेंगे तो सीधे आप अप्लाई कर पाएंगे और इसका आपको कोई शुल्क भी नहीं देना होगा, बिल्कुल फ्री है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं कि सेलेक्ट होने के बाद आपको केवल स्टाइपेंड दिया जाएगा, किसी प्रकार का TAD आपको प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इसमें जो पद निकाले गए उसमें SC, ST, OBC और EWS कैंडिडेट को नियमानुसार आरक्षण भी दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगने वाली है। अगर आपको फॉर्म भरने में नेप्स पोर्टल पर कोई परेशानी होती है तो उसके लिए यहाँ पर ईमेल ID भी दी हुई है। इसी तरीके से नेट्स पोर्टल पर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई आपको असुविधा होती है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं जिस पर आप ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही ईमेल ID भी यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट यहाँ पर 15 जनवरी 2024 रखी गई है। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें अप्लाई करना बिल्कुल फ्री है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मिनी रत्न कंपनी है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसमें अप्रेंटिस करने का आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। और इसी तरीके अप्रेंटिस की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आगे भी आपको इसी तरह के जॉब अपडेट्स मिलते रहे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहां पर भी हम रेगुलर जॉब अपडेट शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में अपडेट करते रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई जॉब का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो हमें इंस्टाग्राम पर सर्च करके जरूर फॉलो कर लें। तो स्टूडेंट मिलते हैं आगे भी इसी तरह के जॉब अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर।